किसका होगा राज तिलक में, किस पार्टी की स्थिति क्या दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछली बार के आंकड़ों को देखेंगे तो 99 पर, जिसे नर्वस 90s कहा जाता है, 99 सीट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और 77 पर कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी की हमने तस्वीर लगाई है वहां पर, लेकिन राहुल बहुत सक्रिय गुजरात चुनावों में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस का दावा है कि हम जमीन पर हैं, हम वहां पर कोशिशें कर रहे हैं। एनसीपी को 1 सीट, अन्य को 5, जिसमें 2 ट्राइबल पार्टी को भी वहां पर मिली थी। और जिन 77 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, उसमें आदिवासी इलाके बहुत सारे हैं, उत्तर के इलाके हैं, मध्य के इलाके हैं। लेकिन सूरत जैसी सीटों पर देखिए, नोटबंदी के बावजूद सूरत जैसी सीटों पर, जगहों पर अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। हम आपको बता दें, 49% जो वोट्स आप देख रहे हैं, 41% वोट्स उन्हें मिले, 10% वोट मिले अन्य को। अब देखिए, 2014 से अगर आप देखेंगे तो 3 मुख्यमंत्री गुजरात में बदले हैं, 3। आनंदीबेन पटेल बनी मुख्यमंत्री, उसके बाद विजय रूपाणी बने और अब भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र पटेल को 2021 में मुख्यमंत्री बनाया गया और अब उनके चेहरे के साथ बीजेपी आगे जा रही है। क्या इसके बाबत अलग से अनाउंसमेंट किया जाता है, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी बार कहा जा रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। अब हम आपको विधानसभा की भी स्थिति दिखा रहे हैं, जिसमें 99 सीटें बीजेपी के पास है, 77 कांग्रेस के पास, 1 एनसीपी और फिर 5 अन्य के पास है। एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे याद है कि चाहे वो जब से गुजरात में नरेंद्र मोदी का वर्चस्व रहा है और पिछले कई बार से पीएम हमेशा अपने भाषण में ये कहते रहे हैं कि देखिए, ये मीडिया वाले हर बार कहते हैं कि गुजरात तो नाक की लड़ाई है, गुजरात तो साख की लड़ाई है, लेकिन उस गुजरात में हम हर बार जीतते हैं, लोगों का प्यार है और इसको हमेशा मेरे परफॉर्मेंस से जोड़ा जाता है, मेरी परफॉर्मेंस से इसको जोड़ा जाता है। और ये सच्चाई भी है। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की वहां पर लोकप्रियता वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाती है हर बार, जैसा कि हमारे साथ संजय जी भी बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अंजना, ये बात सही है कि गुजरात, जैसा गोपी भी बता रही थी, कि एक प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो गुजरात में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां पे लगातार जो है एक्सपेरिमेंट करती है और उस एक्सपेरिमेंट को लेकर फिर आगे जाती है। अगर वहां सक्सेस होता है तो पूरे देश में उसको लेकर लागू किया जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हर बार जो है वो उनके ऊपर सवाल होते हैं कि साख का सवाल है, नाक का सवाल है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2014 से पहले, जब वो 2012 विधानसभा चुनाव में गए थे, तो उससे पहले उन्होंने गुजरात मॉडल का एक रूप जो है देश के सामने पेश किया था और फिर वो चुनाव जीते विधानसभा का और उसके बाद गुजरात के मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर हुई और उसका फायदा 2014 के लोकसभा चुनाव में मिला था भारतीय जनता पार्टी को। और लेकिन उसके बाद आनंदीबेन वहां पे मुख्यमंत्री बनी, उनको हटाया गया क्योंकि वहां पे पाटीदार आंदोलन हुआ और उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहें तो चुनौती पेश हो रही थी। फिर उनकी जगह विजय रूपाणी को लाया गया, लेकिन विजय रूपाणी के नेतृत्व में पार्टी को वो जीत नहीं मिल पाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुई। और जैसा आपने बताया कि नर्वस 90s पे जाके भारतीय जनता पार्टी रुक गई थी, लेकिन उस नर्वस 90s को कैसे आगे लेके जाया जाए, उसको पिछले 5 सालों में देखेंगे तो कांग्रेस के 17 विधायक जो हैं वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्रेटेजी पे भी काम करती है कि जो मजबूत है उसको अपने पाले में ले आओ कि अगले चुनाव में उसका फायदा हो जाए। दूसरा, और यही नहीं हिमांशु, देखिए, जो बात गोपी भी कह रही थी कि 2 से 3 बता रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिनका टिकट कटता है कम से कम वो पार्टी को किसी भी तरीके से कोई नुकसान न पहुंचा सके।